जबरदस्ती बुरी तरह मारना, ऐसे मारना जैसे आतंकवादी हो, उग्रवादी हो, तो निश्चित रूप से यह बिल्कुल ही गलत है। इसको किसी भी दृष्टिकोण से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी से मैं स्पष्ट रूप से अनुरोध करता हूं कि इस तरह के विक्षिप्त मानसिकता वाले अधिकारी को जितना जल्दी हो सके आप दंडित कीजिए, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा धब्बा है प्रशासन के नाम पर। और सबसे बड़ी बात आप देखिएगा कि स्टूडेंट को आप मार रहे हैं, और मार कहाँ रहे हैं, तो हाथ में वो तिरंगा लिए हुआ है, और तिरंगा लिए हुआ आप हाथ पर आप बार बार मार रहे हैं ताकि वो तिरंगा उसके हाथ से गिर जाए। इसका मतलब है कि आप या तो किसी भारत विरोधी संगठन से जुड़े हो सकते हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए, और नहीं तो आपको तिरंगा के मान सम्मान की जानकारी नहीं है और आप एडीएम हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं, हर घर तिरंगा की बात कर रहे हैं, और उसमें तिरंगा पर आप लाठी बरसा रहे हैं। स्टूडेंट का जबड़ा टूट गया है, यहाँ उसका फट गया है, आँख के पास डैमेज हो गया है। अब मैं एडीएम साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या उनका बेटा होता और तो उसके साथ इस तरह का व्यवहार वो करते, अगर उसके साथ भी उस तरह का व्यवहार करते तो ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है, और नहीं तो निश्चित रूप से जो व्यवहार उन्होंने उस बच्चा के साथ किया है उसके लिए इनको दंड मिलना ही चाहिए। अन्यथा ये समाज के बहुत बड़े कोण हैं। छात्र हमारे भविष्य हैं, भारत के भविष्य हैं, और छात्रों के साथ उस तरह की बर्बरता बिल्कुल गलत है। अभी तक टीम ही बैठा है, अभी तक नहीं देखिए एक बात, चूंकि देखिए ये अधिकारी एडीएम हो गए हैं, जिस स्तर पर ये चले गए हैं, तो जिस स्तर पर जाने के बाद जांच होती है, क्योंकि एक प्रोसेस होता है। अगर आपको बीपीएससी से संबंधित राजलोक किसी भी राजलोक सेवा आयोग से संबंधित किसी अधिकारी का चयन होता है, तो उसको आप डायरेक्ट शब्दों से सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। उस पर कमेटी गठित, तो कमेटी जांच होने के बाद इसका मंत्रिमंडल फैसला लेती है, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। सर, जिस तरीके से इतना नोटिफिकेशन को लेकर इतना कुछ हुआ डकबंगला चौराहा के पास, और अभी तक ना शिक्षा मंत्री का कोई बयान आया है नोटिफिकेशन को लेकर, और ना ही तेजस्वी यादव का कोई बयान आया है। अभ्यर्थियों का एक ही मांग है कि कुछ भी हो जाए नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए एक बात, मैं शिक्षा मंत्री की मैं बात करूंगा, न तेजस्वी जी की बात करूंगा, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं है कि स्पष्ट रूप से पेपर में निकला था कि विद्यार्थी, और टीवी पर भी दे रहा था कि विद्यार्थी संयम बरते तुरंत होगी। 15 से 20 दिन के अंदर में 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। मैं सरकार का एजेंट नहीं हूँ और ना विपक्ष में हूँ, मैं एक गुरु हूँ। गुरु होने के नाते सिर्फ इतना कह रहा हूँ ताकि बच्चे क्यों करेंगे संघर्ष, पढ़ाना है उनको। लाठी मारने वाले इस तरह के लोग, गंदे गंदे लोग मौजूद हैं, तो 15-20 दिन इंतजार करें। शांतिपूर्ण अगर धरना प्रदर्शन करना है तो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करें, आमरण अनशन करें, कुछ भी करें, लेकिन हिंसात्मक गतिविधि से बच के रहे। लेकिन उसके पहले मैं आपको विश्वास दिला दूं आप लोगों को कि 15 से 20 दिन के अंदर में। सर, जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हुआ है, कह रहा है कि सर हम 5 सितंबर तक ही अल्टीमेटम दे सकते हैं सरकार को। 5 सितंबर, उसके बाद क्या कर लेंगे सरकार? उसके बाद मतलब 5 सितंबर तक सरकार नोटिफिकेशन नहीं देगी तो फिर बड़ा आंदोलन। जिस दिन उग्र होंगे उस दिन आंदोलन दबा दिया जाएगा। मैं इतिहास का छात्र हूं और मैं आपको बता दूं कि हिंसा को दबाना बहुत आसान होता है, अहिंसा को दबा पाना किसी के बस की बात नहीं। सर, रात को एक शिक्षा मंत्री का कॉल वायरल हुआ है, वीडियो वायरल हुआ है कि उसमें वो किसी अभ्यर्थी से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोगों को 1.5 से 2 महीना के लिए टाइम मांगा गया है और आप 15 दिन बोल रहे हैं। सर, शिक्षा मंत्री खुद बात किए हुए हैं कि 1.5 से 2 महीना टाइम लग सकता है, और अभ्यर्थियों का कहना है कि हम लोग 1.5-2 महीना नहीं रुक सकते हैं। नहीं, देखिए मैं 15-20 दिन इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं शिक्षा मंत्री या तेजस्वी जी या नीतीश जी का चम्मच हो या कुछ हो। मैं 15-20 दिन इसलिए कह रहा हूँ कि कम से कम इस बच्चे का इलाज ठीक से हो जाए और कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं हो जाए। और 25 तक तो आपको लागू है, आज तक तो 144 से लागू है। इसके बाद हिंसा करने से अगर इनकी मांगे पूरी हो जाती है
तो ये करें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सर जिन अभ्यर्थियों पे FIR हुआ है, FIR भी हुआ है, उन अभ्यर्थियों के लिए क्या कहेंगे सर? जिस तरीके से अभ्यर्थियों को गर्दनी बाग से शांतिपूर्ण कर रहे थे धरना प्रदर्शन, ये जो हुआ था इतना हंगामा उसके बाद से, और कल के डेट में लोगों को भगा दिया गया है और FIR भी हुआ है, उस पर क्या कहेंगे सर? अभ्यर्थियों पे FIR के बारे में तो मेरी जानकारी नहीं है। 353 हुआ होगा सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए। FIR में सर नाम सामने नहीं आया है कि किन अभ्यर्थियों पर हुआ है। ये होता है छात्रों एक सवाल ये है कि रातों रात हमारी सरकार बदल जाती है, इस्तीफा भी दे देती है और फिर बाद में पद भी ले लेती है। 24 घंटे में ये काम हो जाता है तो क्यों? इसलिए कि ये शिक्षक बहाली प्रक्रिया में बहुत सारा लोचा था, उस सारे लोचा को ठीक किया जा रहा है। अगर 2 महीना के अंदर भी इस 7वें चरण की बहाली को पूरा कर देते हैं माननीय शिक्षा मंत्री, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि इतना लंबे समय से ये लोग झेल रहा है, तो 2 महीना बहुत ज़्यादा दिन नहीं होता मेरे दृष्टिकोण से। अब बच्चे क्या सोचते, चूंकि मैं शिक्षक को पढ़ाता भी नहीं हूँ, लेकिन बार बार यही कहेंगे कि बाबू रे, भैया रे, सुग्गा रे, हिंसात्मक गतिविधि मत अपनाना, उग्र प्रदर्शन मत करना, क्योंकि हिंसात्मक और उग्र प्रदर्शन करने में तुम्हारी मांगने से दूर तुमको दिक्कत है। लास्ट सवाल सर, देखा जाए तो रहमान जो है लड़का दरभंगा का, उसको अनिसुर रहमान साहब ने मारा, तो कहीं ना कहीं जो क्राइम एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हो सकता है। जिस तरीके से फुटेज में क्लियर हुआ, जांच टीम गठित की जाएगी, सब कुछ क्लियर होगा, तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से फुटेज में मारा जा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक बात आपको बताते हैं कि यहाँ से ऊपर अगर जिसको चोट लगती है, कान फट गया, हाँ मैं जान रहा हूँ, जिसको चोट लगती है, तो यहाँ से ऊपर जिसको चोट लगती है तो प्रथम दृष्टया उस पर FIR के तहत 307 ही लगता है, 307 ही लगता है। तो उस दृष्टिकोण से इन पर 307 लग सकता है, क्योंकि अगर लड़का के पीछे ब्रेन में लग जाता, जैसा कि डंडा चला रहे थे, तो उस पर से बच्चा मर भी सकता था। तो निश्चित रूप से इन पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनता है, लेकिन सबसे पहले इनको सस्पेंशन का केस बनता है कि इनको सस्पेंड किया जाए। सठिया गए ये, इनके सस्पेंड हो जाएंगे, उसके बाद 307 लगाना है। जो कब लगता है कि सस्पेंड हो जाएंगे जिस तरह से जांच? ये तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कमेटी जो गठित हुई है उस कमेटी को मैं जानता हूँ। कमेटी इनकी मांग तो पूरी होगी ही। अभ्यर्थी की बात है, आज अनिसुर रहमान के साथ हुआ है, कल किसी मुकेश के साथ हो सकता है, कल सुरेश के साथ हो सकता है। इस सबसे बड़ा दोष इस अधिकारी का है कि इसने इसको मारना ही था, चुतर पर मारता, अगर इसको मारने का शौक था तो इस तरह से मार रहा है जिससे लग रहा है कि बर्बरता की सीमा को रुई धुन देते हैं। तो निश्चित रूप से इन पर इनको पहले सस्पेंड होने के बाद क्या केस बनता है वो तो प्रशासन। सर नोटिफिकेशन को लेकर आप कितना सपोर्ट करेंगे, आपकी तरफ से कितना समर्थन मिलने वाला है? अभ्यर्थियों को समझाएंगे सर शिक्षक? अहिंसात्मक रूप से नोटिफिकेशन के लिए मैं या किसी भी परीक्षा के लिए गुरु रहमान था, है और मरते दम तक छात्रों के साथ रहेगा। शर्त है कि उग्रता नहीं होनी चाहिए।